जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एमएनटी न्यूज बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार को फटकार तो लगाई है, एक बेहद अहम टिप्पणी भी की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान का शासन चलता है, शास्त्रों का नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान से ही दिशा निर्देश मिलते हैं और हमें इसी ओर मुखातिब होना चाहिए। इसके पहले अप्रैल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह चारधाम यात्रा से जुड़े दिशा निर्देश जारी करे, कोरोना से निपटने की तैयारी के बारे में बताए और कोरोना अस्पतालों एवं ऑक्सीजन लगे बिस्तरों की तादाद बढ़ाए। अदालत ने रवैया सख्त करते हुए कहा था कि चारधाम यात्रा को एक और कुंभ नहीं बनने दिया जाएगा। हाईकोर्ट की यह सख्ती ऐसे समय आई थी जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर खामोश था। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार किसान संगठनों को बातचीत के मंच पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन किसान संगठन नए कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसान संगठनों से प्रदर्शन खत्म करने और वार्ता शुरू करने की अपील की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत शुरू करने की बात करना ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। कृषि मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एवं एपीएमसी मार्केट यार्ड न सिर्फ बरकरार रहेंगे बल्कि उन्हें और सशक्त किया जाएगा। कृषि मंत्री की यह अपील किसानों द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दिए जाने के बाद आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान अब मिशन यूपी उत्तराखंड के लिए जुटने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत किसान इन दोनों राज्यों में बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। किसान यह पुरजोर ऐलान कर चुके हैं कि वे अब कृषि कानूनों के रद्द होने और एमएसपी को लेकर गारंटी एक्ट बनने से पहले दिल्ली के इन बॉर्डर्स को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें यह आंदोलन 2024 तक क्यों न चलाना पड़े। दोनों ही राज्यों में 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, जिसके तहत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आंदोलन किया जाएगा और यह मिशन यूपी उत्तराखंड का ही हिस्सा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की क़यादत कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मोर्चा के नेता इस दौरान लोगों के बीच में पहुंचेंगे। बता दें कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किसानों ने इन चुनावी राज्यों का दौरा किया था और बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तराखंड में तराई के इलाके में किसान आंदोलन के कारण सियासी माहौल खासा गर्म है। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी केयर्न एनर्जी और भारत सरकार के बीच बकाया टैक्स को लेकर पहले से चल रहा विवाद और गहरा हो गया है। भारत को एक जोरदार झटका लगा जब एक फ्रांसीसी अदालत ने केयर्न एनर्जी को विदेशों में स्थित भारत की 20 संपत्तियों पर कब्जा कर लेने की इजाजत दे दी। कंपनी को 1.7 बिलियन के आर्बिट्रेशन अवार्ड मामले में एक हिस्से को रिकवरी करने के सिलसिले में ये सफलता मिली है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि उसे इस बाबत फ्रांस के किसी भी अदालत से किसी तरह का नोटिस या ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। क्या केयर्न एनर्जी अब विदेशों में स्थित भारत की 20 जायदादों पर कब्जा कर लेगा? ऐसा हुआ तो भारत की साख का क्या होगा? ऐसे सवाल अब उपस्थित हो रहे हैं। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। 7 जुलाई को देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई। जुलाई के पहले 7 दिनों में अब तक 4 बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि जून में 16 बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे। जिस तरह ईंधन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, उससे नहीं लगता कि जनता को कोई राहत आने वाले दिनों में मिलने वाली है। महंगाई की मार से कराह रही जनता को लगातार महंगा ईंधन खरीदना पड़ रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि देश की कितनी बड़ी आबादी पर महंगे ईंधन की मार पड़ रही है। एमएनटी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।